नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक अजीब सी बात है। क्यों इतने समझदार कामयाब लोग भी अक्सर लगातार पैसा नहीं बना पाते। आज के डीप डाइव में हम इसी गुत्थी को थोड़ा कुरे देंगे। हमारे पास है मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन, उसके शुरुआती चैप्टर्स। और ये किताब इशारा करती है कि जवाब शायद चार्ट्स या एनालिसिस में उतना नहीं है जितना ट्रेडर के अपने दिमाग में है। हाँ बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि बस और ज्यादा मार्केट एनालिसिस या कोई बेहतर स्ट्रेटेजी मिल जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन डगलस कहते हैं कि असली चैलेंज बाजार को समझना नहीं है, खुद को समझना है। तो ये जो एक गैप है कि बाजार समझ भी आ रहा है, मौके दिख भी रहे हैं, पर फिर भी लगातार प्रॉफिट नहीं बन रहा, इसी को वो साइकोलॉजिकल गैप कहते हैं ना। एग्जैक्टली, वही है मनोवैज्ञानिक खाई, जानने और करने के बीच का फासला। और ज्यादातर दिक्कतें, जैसा किताब में है, वो जानकारी की कमी से नहीं है, वो है डर से, गलत उम्मीदों से, या हम अपनी ही सोच में जैसे उलझ जाते हैं उससे है। और एक चीज जो ट्रेडिंग को बहुत आकर्षक बनाती है वो है इसकी पूरी आजादी। कोई बॉस नहीं, कोई फिक्स्ड घंटे नहीं, नियम आप खुद बनाते हैं। लेकिन किताब कहती है कि यही सबसे बड़ा खतरा भी है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई बाहरी कंट्रोल तो है नहीं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, तो सारा अनुशासन वो अंदर से लाना पड़ता है। और मुश्किल यहीं आती है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर नियमों को पसंद नहीं करते। अच्छा, ऐसा क्यों? ये शायद बचपन से जुड़ा है। जैसे हमें सिखाया जाता है कि अपनी इच्छाओं को दबाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो जब ट्रेडिंग में ये खुली छूट मिलती है ना, तो कोई भी नियम, भले ही हमने खुद अपने लिए बनाया हो, वो एक तरह से अंदरूनी विरोध पैदा करता है। अनजाने में ही हम उसे तोड़ने लगते हैं। ओह, ये तो काफी गहरी बात है। हाँ, और इसीलिए वो जिम्मेदारी लेने वाली बात इतनी जरूरी हो जाती है। जिम्मेदारी लेना सुनने में तो सीधा लगता है, पर ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्रेड का जो भी नतीजा हो, प्रॉफिट या लॉस, उसकी पूरी ओनरशिप लेना। ये माना कि ये नतीजा मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि मेरे देखने के तरीके, मेरे फैसले और मेरे एक्शन की वजह से है। अच्छा, तो मार्केट को दोष नहीं देना? बिल्कुल नहीं। जैसे आप मार्केट को ब्लेम करते हैं, आप सीखना बंद कर देते हैं। फिर आप मार्केट से लड़ने लगते हैं, जबकि मार्केट वो तो बस एक आईना है। वो आपके अंदर जो चल रहा है, डर, लालच, डिसिप्लिन की कमी, बस वही दिखा रहा है। दिलचस्प। और ये शायद उस साइकिल से भी जुड़ता है जिसका जिक्र है, वो नौसिखिया ट्रेडर साइकिल। शुरू में कुछ ट्रेड अच्छे चले गए, लगा ये तो आसान है, थोड़ी लापरवाही आ गई। हाँ बिल्कुल। वो केयर फ्री स्टेट आ जाती है, फिर होता है पहला बड़ा नुकसान, और उससे होती है तकलीफ, इमोशनल पेन। सही। और तब ट्रेडर सोचता है, ओके, मुझे मार्केट के बारे में और जानना होगा ताकि ये दर्द दोबारा ना हो। लेकिन ये जो ज्ञान हासिल करने की कोशिश है ना, वो अक्सर गलत मोटिवेशन से होती है। बदला लेने के लिए या बस दर्द से बचने के लिए। अच्छा, सही वजह से नहीं। और नतीजा, डर और झिझक और बढ़ जाती है, ट्रेडिंग और खराब हो जाती है, वो एक साइकिल बन जाती है। और यहाँ तक कि जो लोग पैसा बनाना सीख भी जाते हैं, उनमें से भी कई उस बूम और बस्ट साइकिल में फंस जाते हैं। कमाया फिर गंवाया। हाँ, ये भी बहुत आम है। वो अच्छा पैसा बनाते हैं, बूम फेज, लेकिन फिर या तो जीत के नशे में, यूफोरिया में, या फिर किसी अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जिसे सेल्फ सैबोटेज कह सकते हैं, सब गवा देते हैं, बस्ट हो जाता है। ये यूफोरिया वाला पार्ट, जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। हाँ, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाना, बड़े बड़े दांव लगाना, और फिर बड़ा नुकसान। और ये सेल्फ सैबोटेज, ये क्या चीज है? ये थोड़ा गहरा है। जब ट्रेडर के मन में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि क्या मैं सच में इस पैसे का हकदार हूँ, या इतनी आसानी से पैसा कमाना ठीक है, तो अनजाने में ही वो ऐसी गलतियां करने लगता है जिससे वो पैसा चला जाए। ओह, तो जीत को संभालना भी उतना ही मुश्किल हो सकता है जितना हार को। बिल्कुल। दोनों ही सिचुएशन में इमोशनल बैलेंस और डिसिप्लिन चाहिए। और यहीं पर किताब का निचोड़ आता है कि लगातार सफल ट्रेडिंग के लिए आपको एक खास किस्म की मानसिकता बनानी पड़ती है। और वो मानसिकता क्या है? उसमें सबसे जरूरी है रिस्क को पूरी तरह स्वीकार करना, बिना किसी हिचके के। हारने का डर, गलत होने का डर, इसे खत्म करना। और जीत के वक्त भी नॉर्मल रहना, एक्साइटेड नहीं होना। तो ये सारा खेल दिमाग का है। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो,
अगर माइंडसेट ठीक नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी या आप उसे ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो संक्षेप में कहें तो डगलस यही सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में असली मास्टरी बाजार पर नहीं, अपने मन पर हासिल करनी है। डर, गलत उम्मीदें, जिम्मेदारी से भागना, ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं हर ट्रेड के नतीजे की अनिश्चितता को सच में स्वीकार करना बिना इमोशनल हुए, वही कुंजी है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। ट्रेडिंग का माहौल हमें बाहरी नियमों से तो आजाद कर देता है, पर क्या असली आजादी इस बाहरी छूट में है या अपने अंदर अनुशासन बनाने और उसे निभाने की काबिलियत में? सोचने वाली बात है।